सो हाय एवरीवन। तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, सो इसमें कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बिल्डिंग आवर ओन टीवी रिव्यूइंग एप्लीकेशन। ठीक है, सो इस पे टीवी रिव्यूइंग एप्लीकेशन में हम कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे और कुछ चैलेंजेस सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा अगेन अगेन यही पैटर्न है। सो कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं मैनी टू मैनी में। सो लेट्स से वी हैव बुक्स एंड ऑथर्स। सो इफ वी से कि यार एक ऐसी बुक जो मल्टीपल ऑथर्स ने लिखी हो, मतलब मैनी बुक्स कैन बी रिटन बाय मैनी ऑथर्स, मतलब जैसे एक बुक के अंदर मल्टीपल ऑथर्स हो सकते हैं, ऐसे मैनी बुक्स के अंदर भी मल्टीपल ऑथर हो सकते हैं। तो ये हमारा M2M रिलेशन होता है। एक बुक है, उसके पास मल्टीपल ऑथर्स है, सेम मल्टीपल ऑथर्स कैन राइट मल्टीपल बुक्स। ठीक है, सो अगर आप रिलेशन देखोगे तो ये मैनी टू मैनी है। सेम अगर ब्लॉग पोस्ट की बात करूं, सो मैनी ब्लॉग पोस्ट हैव मैनी टैग्स। ठीक है, एंड मैनी टैग्स बिलोंग्स टू मैनी ब्लॉग पोस्ट। सो अगर आपने एक ब्लॉग पोस्ट देखा होगा, उसमें एक टैग तो होता नहीं है, मल्टीपल हैशटैग डालते रहते हैं। ठीक है, और वो हर एक टैग्स हर बार एक ब्लॉग पोस्ट से तो मतलब बिलोंग करता नहीं है, वो भी मल्टीपल ब्लॉग्स में होता है। सो दिस इज अगेन अ मल्टीपल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। देन वी हैव स्टूडेंट्स एंड क्लासेस। सो मैनी स्टूडेंट्स कैन हैव मैनी क्लासेस। जैसे 100 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है, उनकी मैथ्स की क्लास भी है, फिर फिजिक्स की क्लास भी है, फिर केमिस्ट्री की क्लास भी है। ठीक है, सिमिलरली मैनी क्लासेस हैव मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, एक ही सेक्शन में क्लास सी, क्लास डी, उनके पास भी मैनी स्टूडेंट्स हैं। सो दिस ऑल आर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर बिल्डिंग अ टीवी शो एप्लीकेशन। फॉर दैट वी नीड दिस 3 डेटा। ठीक है, तो अब मैनी टू मैनी है ना, तो हम 3 टेबल पे काम कर रहे हैं। ये आपको और इनसाइट्स है। तो हमारे पास एक सीरीज का डेटा है। सीरीज का डेटा मींस कि आपके पास एक 2-3 जैसे सीरीज है, फ्लैश हो गई, स्पाइडरमैन हो गई, होम को मल्टीपल सीरीज, तो उनका हमारे पास एक डेटा होगा। फिर एक रिव्यूज करने का डेटा होगा, जिसमें उसकी रेटिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा, रेटिंग होगी। ठीक है, और हमारे पास होगा एक रिव्यूअर्स का डेटा। रिव्यूअर्स का डेटा मतलब हम जैसे आम लोगों का डेटा, जैसे आपका डेटा, मेरा डेटा, उसमें हमारे पास क्या होगा, अपना फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा। ये हमारा स्कीमा है। ठीक है, दिस इज आवर स्कीमा। इस स्कीमा को देखते ही हमें टेबल्स क्रिएट करने हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर में मैं आपको बेसिकली प्राइमरी की क्या है इस वाले स्कीमा में फॉरेन की क्या है, कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद इस टेबल को रीड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है। सो हमारे पास 3 टेबल है। ठीक है, ये जो बीच वाला टेबल है, इसके पास 2 रो फॉरेन की पड़ी है। अब इस दोनों फॉरेन की के पास इसके पास है, तो दैट मीन्स कि अगर मेरे को कभी भी कोई डेटा मर्ज करना है, 2 टेबल्स मर्ज करने हैं, तो हमेशा उसमें रिव्यूज का तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके पास फॉरेन की है, तो भाई इससे तो मर्ज होना ही होना है टेबल। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी ज्वाइन लगेगा तब मेरे को रिव्यूज को कॉल करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी के पास दोनों फॉरेन की पड़ी। गेटिंग माय पॉइंट? सो रिव्यूअर्स टेबल के पास हमारे पास 2 डेटा है, 2 कॉलम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, फिर सीरीज के पास हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर मूवी का टाइटल, कब वो रिलीज हुई थी, एंड उसका जॉनरे कौन सा है, कॉमेडी है, रोमांटिक है, एक्शन है। ठीक है, तो मल्टीपल जॉनरेस, रिलीज ईयर एंड टाइटल, ये हमारा सीरीज का टेबल हो गया। देन वी हैव रिव्यूज। सो रिव्यूज में क्या है, हमारे पास बेसिकली सिर्फ रेटिंग है कि कौन से बंदे ने कितनी रेटिंग दी है। वो कैसे पता चलेगा? सीरीज आईडी से। ये हमारे पास कोई सीरीज आईडी होगी, लेट्स से इसके पास टाइटल है, तो हम बता सकते हैं कि इस वाली सीरीज आईडी से इसको रेटिंग दी गई है, एंड इस वाले से इसको रेटिंग दी गई है। और हमारे पास इन दोनों की आईडी तो है ही है, तो ये प्राइमरी की है इसकी, ये इसकी प्राइमरी की है। ठीक है, तो हम इसकी प्राइमरी की से फॉरेन की को कनेक्ट करके देख सकते हैं कि यार कौन सी मूवी को कितनी रेटिंग मिली है और किस बंदे ने रेटिंग दिया है। सो किस बंदे ने रेटिंग दिया वो हमें इसकी आईडी से पता चल जाएगा। सो एक बार ये वाला डेटा हम रीड करने की कोशिश करते हैं विद दिस टेबल हम रीड करने की कोशिश करते हैं। तो एज यू नो हमारे पास एक प्राइमरी की है रिव्यूअर्स के पास 1 और 2, दैट मीन्स ऑटो इंक्रीमेंटेड है। दो बंदों का डेटा है अभी। सेम हमारे पास 2 टाइटल है, रिलीज ईयर एंड उसका जॉनरे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी भी आईडी है। अब मेरे को अगर रीड आउट करना है तो मैं रिव्यूज टेबल के पास जाऊंगा, क्योंकि सारे टेबल्स का सार जो है, मतलब समरी क्या है, सार समरी होता है ना, सारे टेबल की समरी रिव्यूज के पास ही है। तो भाई मैं अगर रीड करना चाहूं, रिव्यूअर आईडी मीन्स ब्लू स्टिले। रिव्यूअर आईडी मीन्स दिस इज ब्लू स्टिले। ब्लू स्टिले हैज गिवन अ रेटिंग ऑफ 8.9 टू विच सीरीज? सेकंड सीरीज के पास जाओ, फार्गो। सो ब्लू स्टिले हैज गिवन अ 8.9 रेटिंग टू फार्गो। ठीक है, तो ये मेरे को सीरीज आईडी से पता चल गया।
सेम सेकंड, रिव्यूअर आईडी में सेकंड व्याट। तो व्याट आपने 9.5 रेटिंग दी है कौन सी सीरीज को? अगेन फार्गो। ठीक है, तो रिव्यूज टेबल से मैं रीड कर पा रहा हूं डेटा। अगेन मेरे पास प्राइमरी की है, इसके पास भी प्राइमरी की है। इन दोनों टेबल्स को मर्ज करने के लिए मेरे को रिव्यूज टेबल मिला जिसके पास इन दोनों की फॉरेन की पड़ी है, मतलब एम्बेसी से इंडियन एम्बेसी होती है और ये फॉरेन एम्बेसी। तो अब मेरे को डेटा लिंक आउट करना है, तो ये मेरे को इजीली रीडेबल है कि रिव्यूअर्स आईडी में से जाओ और फर्स्ट बंदे का डेटा उठाओ जो कि ब्लू स्टील है। सीरीज आईडी से जाओ और सेकंड का बताओ कि यार ये तो फार्गो है। तो फार्गो मूवी को 8.9 रेटिंग मिली है, किसने दी है? ब्लू स्टील ने। सेम अगेन फार्गो मूवी को 9.5 रेटिंग दी है, किसने दी है? व्याटाप। सो उम्मीद करता हूं आपको ये रीडेबिलिटी समझ आ गई होगी कि हम कैसे डेटा को रीड कर रहे हैं, कैसे फॉरेन की अफेक्ट कर रही है हमारे डेटा को, कैसे हमारे फॉरेन की की वजह से हम मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके टेबल्स बनाना, जो भी हमारा ये स्कीमा है, इसकी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में टेबल बनाएंगे और कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। सो इस टेबल्स को, इस पूरे स्कीमा को एक बार क्रिएट करते हैं। सो हम अपने टर्मिनल पे जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना है, हमें many-to-many.sql करके एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, देन वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट अ टेबल रिव्यूअर्स। ठीक है, क्रिएट टेबल रिव्यूअर्स, इसको स्पेलिंग दे देते हैं रिव्यूअर्स। ठीक है, तो इस पे हमें क्या क्या इंसर्ट करना था? एक आईडी डालना था जो कि इंट होती, नॉट नल होती, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट होती, एंड यही हमारी प्राइमरी की होती। ठीक है, देन वी हैव फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो फर्स्ट नेम varchar 100 कैरेक्टर स्टोर करता, लास्ट नेम अगेन varchar अगेन 100 कैरेक्टर स्टोर करता। ठीक है, तो ये हमारा रिव्यूअर्स का टेबल बन जाता। देन नेक्स्ट जो था हमारा, वो था हमें सीरीज का पहले बनाना। वाई वी आर क्रिएटिंग रिव्यूअर्स फर्स्ट, देन सीरीज एंड देन रिव्यूज। इसका लॉजिक यही है क्योंकि ये पेरेंट होगा, ये अगेन पेरेंट होगा, एंड ये होगा चाइल्ड। वाई चाइल्ड? बिकॉज इट कंटेन्स फॉरेन की, जो भी फॉरेन की कंटेन करेगा वो चाइल्ड होगा, और ये जिसको बिलोंग करते हैं वो हो गए पेरेंट्स। तो हमें रिव्यूअर्स टेबल के बाद डायरेक्ट बनानी है सीरीज। ठीक है, क्योंकि अगर हमने इस वाले को पहले बना दिया तो बोलेगा कि भाई ये सीरीज आईडी कहाँ है, ये कहाँ से आप लेके आ रहे हो डेटा। ठीक है, तो ये हमेशा लास्ट पे बनेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो चाइल्ड हमेशा बाद में बनता है, पहले पेरेंट्स बनेंगे। सो नेक्स्ट जो टेबल हमें बनाना है वो है सीरीज का। सो क्रिएट टेबल सीरीज। ठीक है, देन अगेन उसके पास आईडी है, इंट है, ऑटो इंक्रीमेंट है। तो मैं यहाँ पे लेट से मेरे को यहाँ पे भी नॉट नल नहीं डालना, जरूरी नहीं है, तो मैं ये वाला डेटा कॉपी कर लेता हूँ, फिर पेस्ट कर देता हूँ। देन इस पे जो नेक्स्ट कॉलम है वो है टाइटल का, क्योंकि लेट से 100 कैरेक्टर तक ये भी स्टोर कर रहा है। देन इसके पास जो इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है वो है रिलीज ईयर का। तो मेरे पास जो मैं यहाँ पे डेटा देख पा रहा हूँ वो रिलीज ईयर में खाली सिर्फ ईयर आ रहा है। ठीक है, सारा डेटा नहीं आ रहा। तो ईयर के लिए मेरे पास एक होता है डेटा टाइप ईयर करके, तो मैं डायरेक्ट अगर उसको पास करूंगा तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो रिलीज ईयर, और उसके अंदर से मैं डेटा टाइप डाल रहा हूँ ईयर का। ठीक है, कंप्लीट डेट टाइप नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं ईयर डाल रहा हूँ, और उस पर भी मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि सिर्फ 4 कैरेक्टर वाले, 4 डिजिट्स वाले ही ईयर है, 2 डिजिट वाले ईयर ना स्टोर हो। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ। देन मैं जॉनरे क्रिएट कर रहा हूँ, लेट से उस जॉनरे पे मैं 100 कैरेक्टर्स तक की पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया सीरीज का डेटा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टेबल है वो होगा रिव्यूज का। सो क्रिएट टेबल रिव्यूज। ठीक है, अब रिव्यूज के टेबल पे हमारे पास 2 फॉरेन की है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उस 2 फॉरेन की को बनाते हैं। पहली हमारी है, अगेन इसके पास भी अपनी प्राइमरी की है आईडी, ठीक है, जो कि इंट है। सेम चीज मैं लिख देता हूं प्राइमरी की के लिए, तो कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। देन इसके पास जो अपना है वो है रेटिंग। ठीक है, अब रेटिंग का डेटा टाइप क्या होगा? रेटिंग का डेटा टाइप अगर देखोगे तो यहाँ पे डेसिमल फॉर्मेट में है। ठीक है, और इस पे भी मैं क्या दे सकता हूँ 2,1। वाई 2,1? डेसिमल फॉर्मेट में है,
ठीक है, इसमें एम कॉमा डी होता है ना, तो एम मैं 2 डिजिट्स तक दे सकता हूँ और जो लास्ट की स्केलिंग होगी वो 1 तक। अब यहाँ पे मैंने 2 क्यों दिया है, लेट्स से कि अगर मेरे को रेटिंग देनी है 10.0, तो यहाँ पे जो 2 डिजिट आएंगे वो 10 के कौन से आएंगे, 2 डिजिट के लिए। ठीक है, तो 10.0 इज ऑल्सो कंसिडरेबल। गेटिंग माई पॉइंट। देन रेटिंग हो गई। अब इसके बाद मेरे को सीरीज आईडी बनानी है, सीरीज अंडरस्कोर आईडी, जो कि इंट फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर रही है, एंड रिव्यूअर्स अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये भी इंट फॉर्मेट में। ठीक है, अब मेरे को इनको रेफर करना है, तो पहले इनको फॉरेन की क्रिएट करना पड़ेगा, फॉरेन की। ठीक है, तो सीरीज आईडी मेरी फॉरेन की है, इसका रेफरेंस है, रेफरेंस क्या है इसका, सीरीज टेबल के अंदर आईडी। गेटिंग माय पॉइंट। सेम चीज फॉरेन की क्रिएट करनी है मेरे को रिव्यूअर आईडी के लिए, एंड इसका रेफरेंसेस है रिव्यूअर टेबल में उसकी आईडी। ठीक है, सो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारा क्रिएट कर लिया होगा आपने टेबल। अब जो डेटा इंसर्ट करना है, उसके लिए 1 सेकंड पॉज करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेटा अगेन एंड अगेन, कि हम इतना सारा टाइप क्यों करें, ये डेटा हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो ये वाली चीज आपको फिर मैं वही बताऊंगा कि आपको फिर से ये वाले लेक्चर के साथ ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो अब डायरेक्टली हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। हम अगेन रिलेशनशिप अंडरस्कोर डीबी के अंदर ही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं भी, शो टेबल्स, तो हम अभी भी रिलेशनशिप अंडरस्कोर डीबी के अंदर ही है। तो एक एक बार ये क्रिएट कर लेते हैं फटाफट, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो ये क्रिएट हो गया है। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। आपको हमेशा रिव्यूज सबसे एंड में ही क्रिएट करना है, क्योंकि नहीं तो आप रेफरेंस दे ही नहीं पाओगे। ठीक है, वे डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, पहले डेटा इंसर्ट कर लेते हैं सीरीज का। ठीक है, इंसर्ट करते वक्त आप कुछ भी करो, बट क्रिएशन के टाइम ध्यान देना है। कॉपी, पेस्ट, एंड देन कॉपी। सो एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्क्राइब, हमारे पास था रिव्यूअर्स, सो ये प्राइमरी की है इसके पास, और बाकी सारे नॉर्मल कॉलम्स हैं। अगेन डिस्क्राइब कर लेते हैं सीरीज को, तो इसके पास भी प्राइमरी की है, बाकी सारे नॉर्मल कॉलम है। तो मेन डिस्क्रिप्शन में शो करेगा, वो शो करेगा रिव्यूज। तो इसके पास 2 फॉरेन की है। गेटिंग माय पॉइंट। अब एक बार करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिव्यूअर्स। तो ये सारे बंदे हैं जो रिव्यू कर रहे हैं, टोटल हमारे पास 7 बंदे हैं जो रिव्यू कर रहे हैं। देन अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीरीज। तो वी हैव ऑलमोस्ट 11 सीरीज जिसको हमें रेटिंग करनी है। ठीक है, और इसका जॉनर और रिलीज ईयर सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया। एंड देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिव्यूज। तो ये हम कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सीरीज को किसने रिव्यू किया है, कितनी रेटिंग दी है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपने ये सारा डेटा सारा क्रिएट कर लिया होगा, सारी चीजें आपने इंसर्ट करके देखी होगी। तो यार पहला चैलेंज है कि वी नीड टू प्रिंट दिस। ठीक है, टाइटल और रेटिंग को सिलेक्ट करना और हमारा ये आउटपुट क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, सो 8.0 7.5 ये आपको दिख रहा है, ये पहले आर्चर आ रहा है, देन अरेस्टेड डेवलपमेंट। सो ये बेसिकली हमारे पास मल्टीपल टाइटल्स थे। तो टाइटल और रेटिंग्स कौन कौन से कॉलम है पहले ये पता करते हैं। सो हमारा जो टाइटल है वो सीरीज के कॉलम पे है। ठीक है, और जो रेटिंग है वो रेटिंग है रिव्यूज के। सो वी नीड टू कंबाइन दिस 2 टेबल। मेरे को कैसे पता चला, मैंने आउटपुट पे देखा टाइटल है और रेटिंग है। ठीक है, बट वो डायरेक्ट कॉलम्स है। तो टाइटल मेरे को मिल गया सीरीज के टेबल से, एंड रेटिंग मिल गया मेरे को रिव्यूज के टेबल से। तो सिंपल सा समझ आ रहा है कि मेरे को कंबाइन करना है, और सीरीज के टेबल से कंबाइन करना है तो मेरे को सीरीज आईडी को यूज करना होगा। सो सीरीज आईडी को यूज करके मैं इन दोनों टेबल को मर्ज करूंगा, एंड देन ये वाला आउटपुट क्रिएट करूंगा। तो डायरेक्ट इसका कोड करते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा चैलेंज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चैलेंजेस। ठीक है, सो फर्स्ट चैलेंज में हमें क्या करना था, हमें सेलेक्ट करना था टाइटल एंड रिव्यूज। ठीक है, रिव्यूज नहीं, रेटिंग्स। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, वी नीड टू सेलेक्ट टाइटल एंड रेटिंग, तो रेटिंग है, एस नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे को टाइटल और रेटिंग सेलेक्ट करना था फ्रॉम, किससे सेलेक्ट करना था, सीरीज के टेबल से। ठीक है, और इस पे मेरे को पता है कोई नल वैल्यू स्टोर नहीं होनी, कुछ नहीं होना, तो मैं डायरेक्ट इस पे ज्वाइन लगाऊंगा इस टेबल के साथ, रिव्यूज टेबल के साथ। ठीक है, अब रिव्यूज टेबल और सीरीज टेबल को ज्वाइन करने के लिए मेरे को मर्जिंग पॉइंट चाहिए। सो यहाँ पे जो मर्जिंग पॉइंट है वो है सीरीज डॉट रिव्यूज की सीरीज आईडी एंड सीरीज की आईडी। तो सीरीज डॉट आईडी इज इक्वल टू रिव्यूज की सीरीज डॉट आईडी ऑन सीरीज डॉट आईडी इज इक्वल टू रिव्यूज की सीरीज आईडी सेमीकोलन। टाइटल को हमारा रेटिंग सेलेक्ट कर लिया, सीरीज से डायरेक्ट ज्वाइन करने पे रिव्यूज को। सो हमारा जो आउटपुट है सेम अचीव हो रहा है। मैंने जो अपने आउटपुट में थोड़ा सा ही स्क्रीनशॉट चिपकाया था, टोटल इन केस अगर आपको पता ना हो तो 47 रोज प्रिंट करेगा। सो उम्मीद करता हूँ ये वाला चैलेंज आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम चैलेंज 2 को डिस्कस करेंगे, और उसके टोटल 7 पार्ट्स बनेंगे, 7 चैलेंजेस हैं, तो इसको आराम से करना है। ठीक है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अब हम टीवी ज्वाइंस का जो टीवी का सीरीज का डेटा है उसका हम चैलेंज पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, सो इसमें हमें क्या करना है, अगेन जो हमने पिछले वाले पे किया था, टाइटल एंड रेटिंग को सिलेक्ट करना है एंड रेटिंग को रीनेम करना है एवरेज रेटिंग से। एवरेज रेटिंग है मीन्स हमने हर जगह एवरेज लगा रखा है। एवरेज जो होता है हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है, तो हमें जब भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो ग्रुप बाय अपने आप कॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज की एवरेज एक जनरल हॉस्पिटल की एवरेज डायरेक्ट तो आई नहीं होगी, कैसे आई होगी? लेट्स से अगर हम पिछला वाला चैनल देखें तो आर्चर 5-6 बंदों ने रिव्यू दिया था, 2 4 1 5 बार रिव्यू किया गया था, ऐसी अरेस्टेड डेवलपमेंट 5 बार, ऐसी बॉब्स बर्गर 5 बार। तो इनको ग्रुप बाय किया गया है एंड देन इनकी एवरेज रेटिंग लगाई गई। ठीक है, सो जहां तक मैं ये देख पा रहा हूँ हर एक टाइटल को ग्रुप बाय किया गया है एंड देन उनकी रेटिंग लगाई गई है, एंड इस रेटिंग को हमने रीनेम किया है एज एवरेज रेटिंग। और टाइटल और एवरेज रेटिंग, जो कि मेरे को पता है टाइटल एंड एवरेज रेटिंग इन दोनों कॉलम्स के मर्ज में ही आया होगा, तो यहाँ पे सीरीज आईडी का रोल आने वाला है जो कि फॉरेन की है। ठीक है, एंड जो एक और कंसेप्ट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये जो ऑर्डर्स है, एवरेज रेटिंग का जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर है। पहले 5.3 है, देन 7.52, देन 7.66, नीचे जाते जाते 9.9 है। सो ये चीज भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये एवरेज रेटिंग जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, ग्रुप बाय की गई है, और जो हमने सेलेक्ट किया वो सीरीज और रिव्यूज टेबल से सेलेक्ट किया है। सो आई होप ये सारा इनसाइट्स आप निकाल पा रहे होगे आउटपुट से। सो अब इससे डायरेक्ट कोड करते हैं। तो इसको अगर मेरे को कोड लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट टाइटल कॉमा, जो रेटिंग को मेरे को सिलेक्ट करना है वो एवरेज फॉर्मेट पे सिलेक्ट करना है, तो मैं एवरेज कीवर्ड के अंदर पास कर दूंगा, मतलब बेसिकली एवरेज फंक्शन के अंदर, और उसको मैं रीनेम दे दूंगा एज एवरेज रेटिंग। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को जो ज्वाइन करना था वो डायरेक्ट इनर ज्वाइन है, क्योंकि कोई नल वैल्यूज कहीं नहीं सो रही, कोई पे नल को रिप्लेस करके 0 नहीं लिखा गया है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट ज्वाइन करूंगा फ्रॉम सीरीज ज्वाइन रिव्यूज। ठीक है, किसके बेसिस पे ज्वाइन करूंगा, सेम वो भी ऊपर लिखा गया है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, ऑन सीरीज डॉट आई डी विच इज इक्वल टू रिव्यूज डॉट सीरीज आई डी। ठीक है, अब ये वाली चीज तो मेरे को समझ आ गई। अब जो 2 चीज हमें और करनी है कि ये जो एवरेज रेटिंग है ये एग्रीगेट फंक्शन के अंदर आता है, गेटिंग माय पॉइंट। सो ये जब एग्रीगेट फंक्शन के अंदर आता है तो मेरे को इस चीज को ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से टाइटल या फिर सीरीज डॉट आई डी, किसी के बेसिस में मेरे को इनको ग्रुप बाय करना पड़ेगा। तो मैं टाइटल के बेसिस में ग्रुप बाय कर देता हूँ एंड उसको बाद में ऑर्डर बाय कर देता हूँ एवरेज रेटिंग के हिसाब से, और असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो मैं ग्रुप बाय कर देता हूँ इन्हें। ग्रुप बाय किसके बेसिस में कर देता हूँ, टाइटल के बेसिस पे कर देता हूँ। ठीक है, एंड ऑर्डर बाय कर देता हूँ मैं, ऑर्डर बाय इसके बेसिस में, एवरेज रेटिंग के बेसिस में, क्योंकि उसी के बेसिस में मेरे को ऑर्डर बाय करना है।
और अगर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख भी सकता हूँ। सो एक बार इसको रन कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। सो जो हमारा आउटपुट था टाइटल एंड एवरेज रेटिंग एंड दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर और ग्रुप बाय। सो हमने सारी चीजें अचीव की है। तो अब हम चैलेंज 3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक हम 2 चैलेंजेस देख पाए हैं और दोनों में इनर जॉइन ही यूज हुआ था। ये वाले पे हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड रेटिंग को कॉल करना है, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक अपने पर्टिकुलर टेबल से मर्ज करना है इसको रेटिंग के साथ, ठीक है। एंड अगेन इस पे जो चीज है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम है उसको कैसे देखेंगे, तो हम जाते हैं अपने टेबल पे। तो हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है वो रिव्यूअर्स टेबल के अंदर है एंड रेटिंग जो थी वो रिव्यूज के अंदर थी। और इन दोनों को मर्ज करने के लिए हमारे पास फॉरन की है रिव्यूअर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो रिव्यूअर अंडरस्कोर आईडी से हम रिव्यूअर्स टेबल और रिव्यूज टेबल को मर्ज कर सकते हैं बाय कॉलिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड रेटिंग, ठीक है। ये रही इसकी प्राइमरी की, ये रही रिव्यूअर्स आईडी। इन दोनों को मर्ज करने के लिए हमें ये 2 चीज चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। सो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। सो हमें क्या क्या चाहिए था, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा रेटिंग, ठीक है। किससे चाहिए थी, फ्रॉम। मैं इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के दिखाता हूँ। पहले मैं रिव्यूअर्स को अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को कॉमन पार्टी निकालना है। तो मैं अगर रिव्यूअर्स ज्वाइन रिव्यूज लिखता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने ज्वाइन लगाया, इनर ज्वाइन लगाऊं और ज्वाइन लगाऊं सेम ही बात है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ विच रिव्यूअर्स डॉट ID विच इज इक्वल टू रिव्यूज डॉट रिव्यूअर्स ID, ठीक है। तो रिव्यूज के पास रिव्यूअर आईडी थी जो कि इसकी फॉरेन की थी और रिव्यूअर्स के पास अपनी प्राइमरी की थी जो कि सेम डेटा प्रोड्यूस कर रही थी। इनके बेसिस में हमने मर्ज किया है यूजिंग इनर ज्वाइन, ठीक है, क्योंकि हमें कोई नल वैल्यू नहीं दिखी, कोई अलग से डेटा नहीं दिखा, कोई मिसिंग डेटा, कुछ रिप्लेसेबल नहीं था। तो एक बार इसको रन करते हैं, पेस्ट करते हैं। सो हमारा जो डेटा प्रोड्यूस होना था वो प्रोड्यूस हो गया। अगर यही चीज मैं सेम आउटपुट को अगर मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैं पहले रिव्यूज के टेबल को ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि इनर ज्वाइन में हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि मैं इससे इसको ज्वाइन करूं या इससे इसको ज्वाइन करूं, ज्वाइन में हमेशा कॉमन पार्टी आना है। सो अगर मैं रिव्यूज को ज्वाइन करूं रिव्यूअर्स के साथ, तब देखते हैं कैसा डेटा प्रोड्यूस होता है। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, देन अगेन ऑल्सो वी कैन गेट द सेम डेटा। सो उम्मीद करता हूं कि ये वाली चीज आपको समझ आई होगी कि रिव्यूअर्स को ज्वाइन करो रिव्यूज के साथ या फिर रिव्यूज को ज्वाइन करो रिव्यूअर्स के साथ। अपोजिट भी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि हमें इनर ज्वाइन निकालना है और दोनों में कॉमन पार्ट निकालना है। तो हम इसको आगे पीछे भी लिखे तो चलेगा, सेम आउटपुट देगा। तो हम चैलेंज 4 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें एक अनरिव्यूड सीरीज के बारे में जो भी कॉलम प्रेजेंट है वो प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो ये वाला डेटा जैसे ही मेरे को देखते ही दिख रहा है कि ये मेरा क्या है, टाइटल है। ये अगर मैंने देखा तो टाइटल है, ठीक है। और अनरिव्यूड सीरीज लिखा है यहाँ पे, तो मैंने टाइटल को रीनेम करके लिखा है अनरिव्यूड सीरीज। बट ये टाइटल आया कैसे, सो इसको कैसे फेच करेंगे। लेट्स से कि अगर मैंने टाइटल को कभी रिव्यू ही नहीं किया, दैट मीन्स कि उसकी रेटिंग ही नहीं प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि अगर मैं टाइटल जो कि मेरा सीरीज कॉलम में है, सीरीज के टेबल में एक टेबल सीरीज है और हमेशा मर्ज करते वक्त रिव्यूज टेबल को तो लाना ही है क्योंकि उसके पास रेटिंग है, ठीक है। तो अगर मैं सीरीज वाले टेबल को रिव्यूज वाले टेबल के साथ लेफ्ट ज्वाइन करता हूं तो मेरा जो नल वैल्यू आएगी यहाँ पे कुछ आएगी। उस नल वैल्यू से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि यार ये कुछ नल वैल्यू है, और जहां पे मेरी नल वैल्यू आएगी दैट मीन्स वो अनरिव्यूड सीरीज थी, ठीक है। तो उसको फिल्टर आउट करके जो जो नल वैल्यू थी मैंने खाली उसी का आउटपुट क्रिएट किया। गेटिंग माय पॉइंट। सो अनरिव्यूड सीरीज में वही सीरीज का टाइटल आया है जिनके पास कोई रिव्यू आया ही नहीं है। दैट मीन्स कि जो उनकी रेटिंग है वो नल होगी। दैट मीन्स कि हमें इसको फिल्टर करते वक्त इस नल कीवर्ड का यूज करना होगा, ठीक है। इस नल का मैंने पिछले लेक्चर में भी बता रखा है, मतलब कुछ लेक्चर्स पहले। तो मेरे को कौन कौन से टेबल को मर्ज करना है, एक टेबल को मर्ज करना है जहां पे सारे टाइटल्स का नाम हो, दैट इज सीरीज। एंड अगेन किसी ने उसको रिव्यू नहीं किया, दैट मीन्स कि उसको रेटिंग नहीं मिली, तो मेरे को मर्ज करना है रेटिंग के साथ। तो सीरीज आईडी हमारा फॉरेन की एक्ट करेगा यहाँ पे मर्ज करने के लिए। और हमें पता है कि यहाँ पे हमें लेफ्ट ज्वाइन लगाना है ताकि हमें कोई नल वैल्यू क्रिएट हो सके रेटिंग की साइड में। ये रेटिंग हमें नल चाहिए, तो इस रेटिंग को नल करने के लिए, क्योंकि राइट साइड में और सीरीज का जो डेटा है हमारा लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट को राइट से मर्ज करने के लिए और हमें राइट साइड में नल चाहिए। तो मैंने हमेशा बताया था जब राइट साइड में नल चाहिए होता है तो आपको क्या लगाना होता है,
लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। तो एक बार इसको मर्ज करके देखते हैं क्या डेटा क्रिएट होता है। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट टाइटल, मेरे को सेलेक्ट करना था टाइटल और उसको मेरे को रीनेम करना था एज अनरिव्यूड सीरीज, ठीक है। इसको मैं मर्ज करूंगा कैसे, फ्रॉम सीरीज लेफ्ट ज्वाइन, इसके साथ हमेशा रिव्यूज के साथ होगा क्योंकि उसी के पास फॉरेन की पड़ी है, ठीक है। और इसको ज्वाइन कैसे करूंगा, ऑन सीरीज डॉट आई डी विच इज इक्वल टू रिव्यूज डॉट सीरीज आई डी। पहले इतना चलाते हैं, ठीक है। इससे हमारा आउटपुट तो अचीव नहीं होगा बट कुछ हमें इनसाइट्स मिलेगी, ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट किया, तो उसके लिए मेरे को एक और चीज लानी पड़ेगी। ये तो सारा डेटा आ गया, मेरे को लाना पड़ेगा नेक्स्ट कॉलम पे रेटिंग्स, ठीक है। अब चलाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मैलकम इन द मिडल एंड पुशिंग डिशेस, यही शायद मेरे पास आउटपुट में आना था। वेरीफाई कर लेते हैं, मैलकम इन द मिडल एंड पुशिंग डेजीज, ठीक है। तो यही मेरे पास थे जो रिव्यू नहीं हुए थे, तो उसके लिए मेरे को रेटिंग के साथ कंबाइन करना पड़ा और मैंने देखा कि यार यहाँ पे नल वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जहां जहां नल वैल्यू आ रही है मींस कि वो रेट नहीं हुए हैं और मेरे को तो सिर्फ अनरिव्यूड सीरीज देनी थी। तो इस अनरिव्यूड सीरीज को देने के लिए मैं क्या फिल्टर लगा सकता हूँ, वेयर जो मेरी रेटिंग है, जहां पे मेरी रेटिंग है इज नल, ठीक है। इज नल से जो भी नल आउटपुट होता है, ये वाला जो नल आउटपुट क्रिएट हुआ है, ये वाला आप इज नल से आप फिल्टर आउट कर सकते हो वेयर क्लोज के साथ, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो मेरे पास नल वैल्यू ये दो थी बट मेरे को रेटिंग नहीं शो करनी थी, तो मैं इसको रेटिंग को हटा देता हूं। अब रन करके देखते हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया, तो अब आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास जो मेरे को डिजायर्ड आउटपुट था वो मेरे को मिल रहा है। तो अब हम 5th चैलेंज डिस्कस कर रहे हैं टीवी के डेटा का, ठीक है। सो वी नीड टू प्रोड्यूस दिस जॉनरे एंड एवरेज रेटिंग। अगेन जॉनरे जो है हमारा कौन से टेबल से बिलोंग करता है, जॉनरे जो है वो हमारा सीरीज के टेबल से बिलोंग करता है। एंड हमेशा पता है कि हमें एवरेज रेटिंग निकालनी है, तो रेटिंग, तो हमें अगेन इन दोनों को मर्ज करना है, ठीक है। एंड देन बेस्ड ऑन जॉनरे हमारे पास टोटल जॉनरे जो है इन द टेबल इज, अगर मैं टोटल जॉनरे चेक करूं कितने हैं, क्या यही 3 है या और भी है, उसके लिए मेरे को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीरीज। तो एक बार इसको चेक करते हैं। तो हमारे पास ड्रामा, कॉमेडी एंड एनिमेशन, तो हमारे पास इन टोटल 3 ही जॉनरे है, ठीक है। सो हमें अब क्या करना है, मेरे को दिख रहा है एवरेज रेटिंग निकालनी है बेस्ड ऑन जॉनरे। तो ये मेरे को दिख रहा है कि बेस्ड ऑन मैंने ग्रुप बाय किया है जॉनरे के बेसिस में और उसकी एवरेज रेटिंग निकाली है, ठीक है। पर यहाँ पे मेरे को पता है कि कोई ऑर्डर बाय नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि 7.86 फिर एक बड़ा नंबर आया फिर एक छोटा आया, तो ये कोई एक पैटर्न में नहीं, या तो प्रॉपर इंक्रीजिंग भी नहीं है ना प्रॉपर डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर बाय नहीं लिख रहा। ये मेरे को आउटपुट से समझ आ रहा है। रीनेम किया है, एवरेज रेटिंग समझ आ गया है, जॉनरे को हमने ग्रुप बाय किया है। तो इसको एक बार डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। जॉनरे जो है हमारा सीरीज से है, सीरीज के टेबल से है, और रेटिंग है हमारा रिव्यूज के टेबल से। तो इसको डायरेक्ट इनर जॉइन से करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सेलेक्ट जॉनरे, ठीक है। और जो हमारा सेकंड जो सेलेक्ट करना है वो हमें रेटिंग सेलेक्ट करनी है। तो एवरेज फंक्शन के अंदर अगर मैं रेटिंग पास कर दूं, उसको रीनेम कर दूं एज, रीनेम किससे करना था, एवरेज अंडरस्कोर रेटिंग। सो इसको रीनेम करते हैं एवरेज अंडरस्कोर रेटिंग। तो अगर एक ही नाम है तो ठीक है, अगर मल्टीपल नेम्स होते हैं, 2-3 नाम होते हैं, 2-3 वर्ड्स का होता तो हमें कोड्स के अंदर डालना होता। उम्मीद करता हूँ ये वाली सारी चीजें आपको याद रही होगी। फ्रॉम सीरीज ज्वाइन, इनर ज्वाइन के लिए मैं डायरेक्ट ज्वाइन लगा सकता हूँ। सीरीज से मेरे को कनेक्ट करना था रिव्यूज के साथ, ऑन सीरीज डॉट आई डी विच इज इक्वल टू रिव्यूज डॉट सीरीज आई डी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को लगाना था, अगर मैं इतना डेटा प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरे पास एवरेज रेटिंग सही से नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि मैंने एवरेज फंक्शन यूज़ किया है। तो मेरे को यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा ग्रुप बाय, उसके बिना काम नहीं करेगा क्योंकि एवरेज आपका एग्रीगेट फंक्शन है। तो ग्रुप बाय मेरे को लगाना है जॉनरे, ठीक है। तो एक बार इसको रन करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो एनिमेशन, कॉमेडी
7.86 8.16। सो जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट था वो हम अचीव कर पा रहे हैं यूजिंग इनर जॉइन सीरीज एंड। सो आपको बेसिकली हमेशा ये याद रखना है कि हम कौन से कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं और वो कॉलम कौन से टेबल को बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो और हमें दिख रहा है कि कोई नल वैल्यू है, कोई रिप्लेसेबल वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्ट इनर जॉइन। लेफ्ट साइड में अगर आपकी नल वैल्यू है तो राइट जॉइन लगा दो, राइट साइड में अगर आपकी नल वैल्यू है तो लेफ्ट जॉइन लगा दो। तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको विद इन प्रैक्टिस आएंगे, ठीक है। सो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे चैलेंजेस आप खुद से पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड देन मेरा सॉल्यूशन से डिस्कस कर रहे हैं। तो चैलेंज 6 को देख रहे हैं हम, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है। सो एक सेकेंड देना, मैं हाईलाइटर यूज कर लूँ। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है। सो हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमारा रिव्यूअर्स टेबल से आ गया, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारा आ गया रिव्यूअर्स टेबल से। देन वी हैव काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज एंड स्टेटस, ठीक है। सो काउंट इज द काउंट ऑफ रेटिंग, मिनिमम वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर रेटिंग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर रेटिंग एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर रेटिंग। और ये मिन, मैक्स, काउंट ये सारा आपका ऑथर के, मतलब ऑथर कह रहा हूँ, हाँ, ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है रिव्यूअर्स के ग्रुप बाय से आया है। इस पर्टिकुलर को ग्रुप बाय करोगे तो उसका काउंट 5 आ रहा है, 5 बार इसने रेटिंग दी है, मिनिमम इसने रेटिंग दिया 7.0, इसने मैक्सिमम रेटिंग दिया 9.5, इसने एवरेज रेटिंग दिया 8.0, ठीक है। और एक्टिव है ये स्टेटस जो है ये हमारे पास नहीं था, ना कि ये रेटिंग से भी नहीं क्रिएट हो सकता। तो दिस कैन बी क्रिएटेड बाय केस स्टेट। तो इस पे भी मैं आपको 2 सॉल्यूशन समझाऊंगा, पहले एक इफ से करके दिखाऊंगा एंड देन आपको केस से करके दिखाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो ये सारी चीजें ये जीरो है। जीरो मीन्स कि आपके जो राइट साइड में यहाँ पे कुछ नल प्रोड्यूस हुआ होगा जिसको हमने बाद में रिड्यूस करके 0 पे ले आए हैं, ठीक है। और अगर वो 0 वैल्यू आती है तो हमें लिखना है स्टेटस में इनएक्टिव। कुछ ऐसा मेरे को सब समझ आ रहा है। एंड अनदर थिंग इज कि अगर मेरे राइट साइड में नल आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा ज्वाइन लगा होगा, लेफ्ट ज्वाइन। गेटिंग माय पॉइंट। सो मेरे पास यहाँ पे था रिव्यूअर्स का टेबल, यहाँ पे है मेरा सारा रेटिंग्स का डेटा, ठीक है। रेटिंग्स में मेरे को रेटिंग्स के कॉलम्स को मर्ज करना है और ये मैंने खुद से कॉलम क्रिएट करा है, ठीक है। अगेन रिव्यूज को रिव्यूअर्स से कन्वर्ट करने के लिए मेरे को रिव्यूअर्स की आईडी जो कि आपकी फॉरेन की है वो चाहिए होगी, तो कनेक्टेड विद द प्राइमरी की, ठीक है। सो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इस पे टाइम लेते हैं। सो हमें करना क्या क्या है, वी नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या सिलेक्ट करना है वो मल्टीपल ऑर्डर्स में सिलेक्ट करना है। तो मेरे को ये तो पता है कि जो मेरी रेटिंग है वो काउंट की रेटिंग है, जो मिनिमम वैल्यू है वो काउंट की मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो काउंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और मेरे को पता है कि यार ये बाद में ना नल प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हमने इफ नल करके एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर इफ नल वैल्यू है, ठीक है, तो पहले तो मेरे को क्या निकालना था, काउंट ऑफ रेटिंग। तो काउंट में तो मैं डायरेक्ट नल वैल्यू भी आएगा तो 0 ही दे देगा, ठीक है, वो तो काउंट ही बता रहा है। और उसको रीनेम कैसे करना है, काउंट से, ठीक है। तो एक बार काउंट कैसे हमने रीनेम किया, फुल कैपिटल्स में किया है, इसको रीनेम करते हैं हम कैपिटल से, ठीक है। देन अगेन इफ नल, मेरे को निकालना है मिनिमम ऑफ रेटिंग। अगर वो नल वैल्यू आती है तो उसको रिप्लेस कर दो 0 से, ठीक है, मिनिमम रेटिंग। या फिर मैं ऐसा करता हूँ पहले रेटिंग ही निकाल लेता हूँ मिनिमम, बाद में नल वाल सेट करते रहेंगे, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ रेटिंग, मिनिमम फंक्शन को कॉल किया और इसको रीनेम किया एज मिन, ठीक है। सेम मेरे को करना है मैक्स एंड एवरेज के लिए, ठीक है। तो मैक्स एंड एवरेज के लिए मेरे को मैक्स फंक्शन को कॉल करना होगा, रेटिंग पास करना होगा और उसको रीनेम करना होगा एज मैक्स, ठीक है। और सेम चीज मेरे को करनी होगी एवरेज के लिए, एवरेज फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, रेटिंग पास करनी होगी और उसको नाम देना होगा एवरेज, ठीक है। आई होप एवरेज ही है, ठीक है। देन मेरे को रिड्यूस करना होगा एक स्टेटमेंट ये है कि अगर मेरा काउंट की रेटिंग, इफ माय काउंट रेटिंग, काउंट के टर्म्स में बोल रहा हूं कि अगर मेरी काउंट की रेटिंग ग्रेटर देन 0 है तो मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं एक कॉमा डाल देता हूं, तो मैं लिखूंगा एक्टिव, एल्स जो सेकंड पैरामीटर होगा वो होगा इनएक्टिव, ठीक है। यही सेम चीज आप अचीव कर सकते हो किससे, केस स्टेटमेंट से, और इसको मैं रीनेम करूंगा एज स्टेटस, ठीक है। अब मेरे को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कैसे करूंगा, फ्रॉम
एक तो रिव्यूअर्स का डेटा था, तो रिव्यूअर लेफ्ट जॉइन, और रेटिंग किसमें थी, रिव्यूज में। ठीक है, तो लेफ्ट जॉइन करते हैं रिव्यूज को। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको लेफ्ट जॉइन समझ आ रहा होगा। किसके बेसिस पे, ऑन रिव्यूअर्स डॉट ID, तो इसकी प्राइमरी की है, और रिव्यूज की जो फॉरेन की है डॉट रिव्यूअर ID। ठीक है, और हमें पता है कि हमें सारे डेटा को, क्योंकि हमने काउंट भी फंक्शन यूज किया, एवरेज भी फंक्शन यूज किया, सारा डेटा यूज किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे, आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग कॉलम है, तो या तो मैं इनको कॉन्कैट करूं एंड देन उसको क्या कहते हैं, मैं ग्रुप बाय करूं, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, इनकी आईडी के बेसिस में, क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम है, ये पूरे नाम को एक कॉरस्पॉन्डिंग आईडी भी तो मिल रही है, तो मैं इसके आईडी के बेसिस में तो ग्रुप बाय कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे आईडी बहुत बार लिखी आ रही होगी 111, तो उन आईडी के बेसिस में भी ग्रुप बाय कर सकता हूं। तो मेरे को यहाँ क्या करना है, ग्रुप बाय रिव्यूअर्स डॉट ID। तो एक बार इसको चलाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरा जब काउंट 0 है तो मेरे को इनएक्टिव लिखना था, और जब काउंट ग्रेटर देन 0 है तो मेरे को एक्टिव लिखना था। बट मेरे को ये यहाँ पे नल वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये नल वैल्यू नहीं चाहिए, तो मेरे को क्या क्या चाहिए था, इंस्टेड ऑफ दिस नल वैल्यू मेरे को 0 चाहिए था। ठीक है, सो वो कैसे प्रोड्यूस होगा, तो मेरे को यहाँ तीनों जगह मिन मैक्स एंड एवरेज में 0 चाहिए। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है इफ नल। ठीक है, इसके अंदर मैं मिनिमम रेटिंग को पास कर दूं और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू डाल दूं 0। अगेन इफ नल, मैक्सिमम ऑफ रेटिंग को मैं, अगर नल है तो उसको रिप्लेस कर दो भाई 0 से। सेम चीज इफ नल, अगर एवरेज रेटिंग हमारी नल आई है तो उसको भी रिप्लेस कर दो 0 से। तो अब एक बार इसको चलाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो हमारी ज्यादा वैल्यू नल थी उसने रिप्लेस कर दिया बाय डिफॉल्ट 0 से। गेटिंग माय पॉइंट। अब सेम चीज, इसी चीज को मैं केस स्टेटमेंट से कैसे करूंगा, पेस्ट करते हैं, और ये इफ वाली चीज को मेरे को केस स्टेटमेंट में लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा केस। ठीक है, और यहां पे उसको एंड कर दूंगा। एंड करते वक्त मेरे को उसको नाम देना है स्टेटस। ठीक है, केस में पहली जो कंडीशन होगी वो होगी व्हेन काउंट ऑफ रेटिंग इज ग्रेटर देन 0, देन हमें लिखना था एक्टिव। ठीक है, और दूसरा व्हेन की जगह हम डायरेक्ट एल्स कंडीशन में भी डाल सकते हैं, एल्स इनएक्टिव। ठीक है, तो बीच का एक बार स्पेस हटा देते हैं, रन करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। सो आपके पास सेम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये लास्ट चैलेंज तक पहुंचे होंगे। ये टीवी सीरीज का लास्ट चैलेंज है जिसमें हमें टाइटल, रेटिंग एंड रिव्यूअर्स प्रोड्यूस करना है। सो ये आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो हम देख पा रहे हैं टाइटल, रेटिंग, रिव्यूअर्स। सो टाइटल आपका सीरीज के कॉलम से है, रेटिंग आपका रिव्यूज के कॉलम से है, और रिव्यूअर कॉलम का आपका कॉन्कैट करके डेटा है। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। टाइटल मेरा यहाँ से आ जाएगा सीरीज के उससे, ठीक है, रेटिंग आ जाएगी मेरी रिव्यूज से, और अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करके एक रीनेम कर दूं रिव्यूअर्स तो मेरा ये इससे आ जाएगा। बट मेरे को कॉम्बिनेशन करने के लिए मेरे को रिव्यूज टेबल को ज्वाइन करना जरूरी है। तो अगर मेरे को यहाँ पे बेसिकली तीनों टेबल को ज्वाइन करना है और कोई नल वैल्यू शो नहीं हो रही, तो बेसिक इनर ज्वाइन लग रहा है। एंड अगेन मेरे को हर एक पर्टिकुलर टेबल को ज्वाइन करने के लिए उसका फॉरेन की से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को रिव्यूअर्स टेबल के लिए रिव्यूअर अंडरस्कोर आईडी, एंड सीरीज के टेबल को ज्वाइन करने के लिए सीरीज अंडरस्कोर आईडी। ये चीज मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। अगेन दिस थिंग इज दिस टाइटल, what I think is it is in ascending order, so it is also order by A, alphabetically दिख रहा है मेरे को, तो ये order by हो रखा है। Getting my point? And then reviewer तो रिव्यूअर में आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों कॉन्कैट होके दिख रहा है, बीच में स्पेस दिख रहा है, तो इसको हमें कॉन्कैट करना है और रीनेम करना है रिव्यूअर। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें आउटपुट पहले से क्रिएट कर लियोगे, देन मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। और अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप पॉज करो
एंड देन वेट करो। ठीक है भाई, सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं इसका। तो हमारा जो चैलेंज 7 है इसको एक बार देखते हैं क्योंकि इजी भी है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सेलेक्ट टाइटल देन रेटिंग। ठीक है, अब जो लास्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है उसमें हमें कॉन्कैट करना पड़ रहा है। कौन कौन सी चीजों को कॉन्कैट करना है हमें? फर्स्ट नेम को कॉन्कैट करना है, देन बीच में एक स्पेस दिख रहा था हमें, एंड देन लास्ट नेम को कॉन्कैट करना है। ठीक है, तो इस कॉन्कैट को करने के बाद हमें उसे रीनेम करना है एज रिव्यूअर। ठीक है, तो रिव्यूअर से रीनेम करना है, तो इसको रिव्यूअर से रीनेम कर देते हैं एज रिव्यूअर। ठीक है, तो अभी तक ये वाला डेटा हो गया। अब मेरे को अगर एले टेबल को ज्वाइन करना है, लेट्स से मेरे को ज्वाइन करना है रिव्यूअर को, रिव्यूअर्स टेबल को इनर ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को किसी भी टेबल पे कोई भी डेटा जीरो से कॉम्बिनेशन से कुछ भी मेरे को नल वैल्यू नहीं दिख रही, कहीं से भी नहीं दिख रहा कि यार ये जीरो है मतलब नल से कहीं रिप्लेस हुआ होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा। दैट मीन्स सिंपल तीनों टेबल्स का इनर ज्वाइन है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे इनर ज्वाइन करना है, पहले रिव्यूअर्स को ज्वाइन करते हैं। हमेशा रिव्यूअर्स को किसके साथ ज्वाइन करना है? रिव्यूज के साथ। तो रिव्यूज यहाँ पे हमारा मिडल पॉइंट है। ठीक है, तो रिव्यूअर्स को ज्वाइन किया रिव्यूज के साथ ऑन द बेसिस ऑफ, इसके बेसिस पे रिव्यूअर्स डॉट id विच इज इक्वल टू रिव्यूज डॉट रिव्यूअर id। ठीक है, अब इसी चीज को मैं अगेन ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैंने ज्वाइन लिखा था, यहाँ पे इनर ज्वाइन लिख देता हूँ, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो यहाँ पे मैं इनर ज्वाइन लिख रहा हूँ, और इस बार मैं इनर ज्वाइन किसके साथ कर रहा हूँ? यहाँ पे ऑलरेडी रिव्यूज सेलेक्टेड है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट सीरीज को। ठीक है, रिव्यूज ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो इसी से कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट इनर ज्वाइन कर रहा हूँ सीरीज को ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज डॉट id विच इज इक्वल टू रिव्यूज डॉट सीरीज id। ठीक है, अब ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन में ठीक है। एक बार इसका आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, क्या आएगा? कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है वैसे रैंडम ऑर्डर में आ रहा है। कभी आर्चर ऊपर आ रहा है, फिर आर्चर हमेशा नीचे भी आ रहा है। बट मेरे को कौन से बेसिस पे चाहिए था, किस बेसिस पे चाहिए था? बेस्ड ऑन, अगर मैं इसको देखूं, मेरे को इसको ऑर्डर बाय करना था बेस्ड ऑन टाइटल। ठीक है, तो मैं इसको करता हूं ऑर्डर बाय करता हूं बेस्ड ऑन टाइटल। अब एक बार रन करके आउटपुट से मैच करते हैं। तो मेरा आर्चर आ रहा है, देन अरेस्टेड डेवलपमेंट। सो मेरे टाइटल के अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। सो उम्मीद कर रहा हूं आपको लास्ट चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे, सारे चैलेंजेस बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे। इन सारे चैलेंजेस से आपको बहुत इंसाइट्स मिला होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।